नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग में चल रही सरकार की मनमानी पर आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम एक्शन देख लीजिए। दोस्तों, खबर यह सामने आ रही है कि राहुल गांधी और सीजेआई जस्टिस बीआर गवई एक साथ आ गए हैं और अब सरकार की गुलामी से कहीं न कहीं चुनाव आयोग को आजाद कराएंगे। हम सभी को पता है कि सरकार ने अपना मनमाना कानून बना लिया है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन सीधा ये सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और सबूत दिखाने की भी जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है कि ज्ञानेश कुमार के नाम को लेकर राहुल गांधी विरोध कर रहे थे कि हमें ज्ञानेश कुमार नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार कहीं न कहीं इसी सरकार में नौकरशाह के तौर पर अमित शाह के साथ कई सालों तक काम किया है। तो राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव आयोग में सरकार की मनमानी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला कानून पास कराया था, क्या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा? दोस्तों, खबर तो यहां तक चलने लगी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में फिर से विधानसभा चुनाव कराया जाए, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बेईमानी की गई, फर्जी वोटर बढ़ाए गए। मतलब कांग्रेस इस समय तरह तरह के आरोप लगा रही है। दोस्तों, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों ने सीजेआई जस्टिस बीआर गवई को चिट्ठी भी लिख डाली है कि अब चुनाव आयोग पर लगाम लगाना चाहिए। चुनाव आयोग सरकार की तरफ वफादारी दिखा रहा है और देश के प्रति गद्दारी कर रहा है, तो चुनाव आयोग पर एक्शन लीजिए। जरा यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, देखिए यहां पर चिट्ठी में आपको दिखा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बकायदा सीजेआई जस्टिस बीआर गवई को चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग जो मनमानी कर रहा है, इसी मनमानी पर रोक लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने फिर से यहां पर चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, वहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि भाई मनमानी किसी की नहीं चलेगी। आप ये सोचें कि आप सत्ता में हैं तो आप मनमानी करेंगे, आप संविधान और लोकतंत्र को रोंदने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जरा यहां पर देखिए, जनसत्ता की रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शक्ति केवल तब प्रयोग की जानी चाहिए जब कोई कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो या किसी मौलिक अधिकार के प्रतिकूल हो या जब वो पूरी तरह मनमाना व भेदभावपूर्ण हो। जरा देखिए, ये सीजेआई जस्टिस बीआर गवई कह रहे हैं कि भाई मनमानी वाले कानून, भेदभावपूर्ण रहित कानून, ये सारे कानून कभी भी देश में लागू नहीं हो सकते। भले ही आपकी सरकार है, लेकिन मनमानी आपकी नहीं चलेगी। देश संविधान से चलेगा, किसी की मनमानी और किसी की फरमान से नहीं। अब देख लीजिए, सीजेआई जस्टिस बीआर गवई खुद कह रहे हैं कि वो कानून कहीं न कहीं संविधान को चैलेंज करते हैं, वो कानून कहीं न कहीं संविधान को रोंदते हैं। जो कानून मनमानी से लाए जाते हैं, जो कानून भेदभावपूर्ण रहित लाए जाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून कैसे मोदी सरकार लेके आई। आप सभी को पता है कि साल 2023 दिसंबर के महीने में मोदी सरकार ये कानून लेकर आती है। एक दिन पहले ही संसद को बंद करा देती है। उस समय विपक्ष के लगभग 150 से ज्यादा सांसद मौजूद ही नहीं थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उन्हें संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। तो ये मनमाना कानून नहीं है तो क्या है? तो क्या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव फिर से कराने के आदेश दिए जा सकते हैं? दोस्तों, यहां पर देखिए, चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया है कि जब विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहती है, तब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन इस हस्तक्षेप की सीमा और मर्यादा होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सीजेआई ने साफ साफ कह दिया कि जब कार्यपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने लगे तो न्यायपालिका को सामने आना पड़ता है, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है, न्यायपालिका को कहीं न कहीं कार्यपालिका को लाइन पर लगाना होता है।
कि जरा देखिए संविधान के रास्ते चलिए, अपनी मनमानी बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों वहीं पर राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी लगातार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और साफ साफ बता रहे हैं कि चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुलामी की बू भी आ रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। देख लीजिए, ये मेरा बयान नहीं है, राहुल गांधी का बयान है, जहां पर राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि साल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा कर लिया गया। देखिए यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने इस पैनल पर कब्जा कर लिया। अब तो सरकार ही चुन रही ना कौन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन होगा चुनाव आयुक्त। इसका चयन कौन कर रहा है? सीधा मोदी और शाह कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने आगे भी कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर लगातार ये चुनाव आयोग दिखा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई, सबूतों को छिपा दिया गया। ये राहुल गांधी गंभीर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। और राहुल गांधी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का ये मानकर चलिए कई बड़े नेता लगातार वो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हम जीत गए थे, लेकिन मोदी जी और चुनाव आयोग ने मिलकर हमको हरा दिया। हम तो जीत गए थे लेकिन मोदी जी और चुनाव आयोग ने मिलकर हमको हरा दिया। तो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं ईवीएम और इस चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग इस चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं? क्या आप सभी लोगों को इस चुनाव आयोग द्वारा बताए गए परिणाम पर क्या आप लोग भरोसा करेंगे? मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि चुनाव आयोग अब एक सरकार का तोता बनकर बैठा है। कहा जा रहा ना कि चुनाव आयोग को लेकर लोग कह रहे हैं कि सरकार की कठपुतली है, सरकार का गुलाम है, केचुआ आयोग है, तरह तरह के नाम लगातार दिए जा रहे हैं। लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि अब चुनाव आयोग में वो निष्पक्षता आएगी जो कभी टीएन शेषन जैसे लोगों के कार्यकाल में था। लेकिन अब दोस्तों देखते हैं कि इतनी बातें सामने निकलने के बाद क्या चुनाव आयोग जनता में अपना विश्वास बना पाएगा, बढ़ा पाएगा या फिर नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।